एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट सेशन में हमने इसका देखा था। हम ये जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्या मोटिव होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। इसके हमने देखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हमारा कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ बेसिस डिस्कस किए थे और उसके साथ रिलेटेड प्रैक्टिकल्स देखे थे। आज हम स्टार्ट डाउन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में से हमने क्या फाइंड आउट किया था, मेनली ग्रोस प्रॉफिट है दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट्स ही हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और जो उसका दूसरा पार्ट होता है, मतलब जो उसका लोअर सेक्शन होता है, दैट इज नोन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में से जा तो हमारे पास आता है ग्रोस प्रॉफिट, जा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या बचती है, ग्रोस लॉस। इसको आगे कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट किया ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें से हम अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म या फिर नेट लॉस। अगर हम थेटिकल कंसेप्ट देखें तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग का मतलब होता है डे टू डे रनिंग बिजनेस। इनमें हम वो एक्सपेंसेस और वो इनकम टेक इनटू अकाउंट करते हैं जिनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स के साथ होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपेंसेस होती है 2 टाइप्स की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ कौन सी एक्सपेंसेस ली जाती है, जिनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, हमारे सेल्स या परचेज के साथ होता है, जैसे कि वेजेस पेड, सैलरी पेड। अब वेजेस तो किसको पे की जाएगी, लेबर को पे की जाएगी। सैलरी किसको पे की जाएगी, इंप्लॉइज को पे की जाएगी, क्योंकि वो किसमें हेल्प करते हैं, डायरेक्ट दे इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। रेंट पेड, अब हमने शॉप स्टार्ट करने के लिए, ऑफिस करने के लिए हमने क्या पे लिया हुआ है, कि रेंट पे एक रूम लिया हुआ है, उसका हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। तो वो एक्सपेंसेस जिनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, हमारा डायरेक्ट सेल या परचेज ऑफ गुड्स के साथ होता है, उनकी एडजस्टमेंट हम किसमें करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के टाइम हम दोनों तरह की इनकम्स और दोनों तरह की एक्सपेंसेस को टेक इनटू अकाउंट करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स, प्लस इसी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी ली जाती है। अगर इनके हम एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, वी हैव पेड द रेंट, वी हैव पेड द सैलरी, वी हैव पेड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के साथ। अगर इनकम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड, वी कैन से सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये कौन होते हैं, जो उनको इनकम्स होते हैं। वैसे हमारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिनका हमारे सेल या परचेज के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इनके हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास क्या जाती है, दैट वी हैव रिसीव्ड द डिविडेंड, वी हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट ऑन लोन। अल्टीमेटली वो इनका हमारे सेल परचेज के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अकाउंट्स में हम कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट द नेट प्रॉफिट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो नेट प्रॉफिट होता है ये सेम कैसे होता है, सेम टी फॉर्म में होता है। सबसे पहले इसका जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो इसमें अपर पोर्शन बनाया जाता है, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो किसको डिनोट करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को। अगर आप इसकी देखना चाहते हो वीडियो तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और इनकी अगर हमारे पास बैलेंस फिगर हमने देखा था, अगर डेबिट साइड फाइंड आउट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट लॉस होता है तो उसकी बैलेंसिंग फिगर किस साइड होती है, ग्रोस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो क्या हो जाते हैं इनकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर ट्रांसफर होते हैं, हमारे ऑपोजिट साइड।
इट मीन्स अगर प्रॉफिट है वो कौन सी साइड मूव हो जाएगा, क्रेडिट साइड, अगर लॉस है तो वो कौन सी साइड मूव हो जाएगा, डेबिट साइड। इस अकाउंट्स को बनाते हुए लाइन लगा, नेक्स्ट साथ में साथ दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। हम कोई डिफरेंट इसका हेड टेक इनटू अकाउंट नहीं करते, स्टार्टिंग में हम क्या इन्वॉल्व कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम इसका देखें तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो कौन सी साइड होता है, ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे क्या जाता है, टू ग्रोस लॉस जो भी है। ये सेम किस नेचर का होता है, डी फॉर्म का होता है। टू इसकी साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक कौन सी होती है मेरे पास, क्रेडिट साइड होती है। और अगर हम इसके देखें तो इनमें टू, एक हमारे पास आता है कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा हमारे पास क्या जाता है अमाउंट का, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भी सेम होती है, एक हमारे पास पर्टिकुलर्स का होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाता है अमाउंट का होता है। ग्रोस प्रॉफिट कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, अगर ग्रोस होगा तो कौन सी साइड हमारी, डेबिट साइड। सेम इसकी नेचर कौन सी होती है, नॉमिनल नेचर की। जितने भी इनडायरेक्टिंग इन्वॉल्विंग ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सी साइड आ जाते हैं हमारे पास, डेबिट साइड। और जितनी भी इनकम्स होती हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वो कौन सी साइड आ जाते हैं हमारे, क्रेडिट साइड। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास क्या जाता है, टू रेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू सैलरी, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डेप्रिसिएशन, टू रिपेयर्स। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस सारे के सारे इनडायरेक्ट, इन अदर वर्ड्स इन एक्सपेंसेस को किस नाम से बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या जाते हैं डेबिट साइड। और हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था जितने भी इनवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आउटवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड, ये क्या हो गया हमारे सारे एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे हमारी क्या जाएंगी, सारी की सारी इनकम्स, जैसे हमने वी हैव रिसीव्ड द रेंट बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये सारी क्या हो जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड। उसके बाद जैसे हमने बैलेंसिंग करेंगे, अगर डेबिट साइड पे कोई बैलेंसिंग आती है तो वो कहाँ, उसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। अब इसको ट्रांसफर किया किसमें किया जाता है, बैलेंस शीट में, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, वो क्या, हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैलेंस शीट। फिर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है हमारे पास, बैलेंस शीट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, अगर वो कौन सी साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, डेबिट साइड पे। अगर प्रॉफिट की बजाय बिजनेस में हमें क्या अर्न हो रहा है, लॉस, तो उसको हम कौन सी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, वी ट्रांसफर इट टू क्रेडिट साइड, नेट लॉस ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। इसके बाद हमारे पास क्या शुरू होती है, बैलेंस शीट। आज हम इनका क्या देखेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डू द प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन इट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट किस फॉर्म में क्या बनाई जाती है। अब अपनी कंपनी की ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, ये कोई लेजर नहीं होती, ये क्या होती है, जस्ट इट इज ए स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होती है और ये किस चीज में हेल्प करती है, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, या फिर टू चेक द गुडविल ऑफ द कंपनी, टू फाइंड आउट द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, जो इनकी समरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट है इसमें जो मेन मेथड यूज होता है दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग मेथड, ये इस पे बेस्ड होती है। अब ग्रुपिंग का मतलब हम इसमें क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स की आइटम्स को अंडर द डिफरेंट हेड्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हमारी बिजनेस में टू टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, करंट एसेट्स। ये ऑलरेडी हम टर्मिनोलॉजी में देख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में, हर चैप्टर में हम देख चुके हैं। सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स के साथ जितने भी रिलेटेड एसेट्स हैं उनको किस हेड के अंडर लिखा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। जैसे क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं। वैसे क्या हो गया, करंट एसेट्स। और जो करंट एसेट्स होते हैं उनको किस हेड के नीचे लिखा जाता है, करंट एसेट्स के। It is a mean of grouping. Grouping means classifying the different items under the various
हेडिंग्स, ताकि वो सिमिलर टाइप्स की आइटम्स को एक ग्रुप के अंदर क्या कर सके, टेक इनटू अकाउंट कर सके। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, डेटर्स आर देयर, कैश इज देयर, बैंक इज देयर, करंट लाइबिलिटीज इज देयर, नॉन करंट लाइबिलिटीज आर देयर, कैपिटल इज देयर अंडर द डिफरेंट। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या जाता है, मार्शलिंग मेथड। अब मार्शलिंग मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि हमने बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट शो करनी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसको किस बेस पे शो करना है। इसके दो बेसिस होते हैं, एक था ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, एक क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। लिक्विडिटी क्या बोलती है कि जितने हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड लायबिलिटीज है, उनको पहले शो किया जाता है। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको इजीली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इजीली समझने के लिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पहले हम ऑर्डर में जब भी प्रेजेंट करते हैं तो पहले किनको शो करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, बाद में फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की टर्न आती है। लेकिन जब परफॉर्मेंस के बेस पे हम देखेंगे तो इसके बेस में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। इसमें कौन सा कंसेप्ट लिया जाता है, हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में पहले क्या आ जाते हैं हमारे, देयर इज अ फिक्स्ड एसेट्स, देयर इज द कैपिटल, उनको पहले शो किया जाता है। शो सभी को किया जाता है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स को सभी को शो किया जाता है, लेकिन एक ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का फर्क होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लिक्विडिटी बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सेम वेज के ये टी शेप में होता है, इसकी टू साइड्स होती हैं, इनमें इनको डेबिट और क्रेडिट साइड से रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। एक तरफ हमारे क्या जाते हैं एसेट्स, राइट साइड हम हमेशा किसको प्रेजेंट करते हैं, एसेट्स को, और हम लेफ्ट साइड किसको प्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटीज। देन कम्स अमाउंट, और एक कॉलम हमारा क्या जाता है, अमाउंट का। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, सबसे पहले किन एसेट्स को शो करते हैं, करंट एसेट्स को। पहले हम क्या शो करेंगे, करंट एसेट्स। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, कैश, हमारे पास क्या हो गया, बैंक, बिल, रिसीवेबल, देन कम्स डेटर्स। उसके बाद किन की टर्न आ जाती है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स की। अंदर इनकी जैसे मर्जी शो कर सकते हैं, हम बैंक को ऊपर शो कर सकते हैं, कैश को नीचे शो कर सकते हैं, बट यही है कि पहले किसको शो करना है हमने, करंट एसेट्स। बाद में किन की टर्न आ जाती है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स की। इनमें क्या आ जाएगी हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, देयर इज फर्नीचर, जितने भी कॉस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स की होंगे। और लायबिलिटी साइड पहले हम किसको लेंगे, करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल दे आर द क्रेडिटर्स, देयर इज बिल्स पेबल, देयर इज लोन विच आर लेस देन 12 मंथ्स। अगर कोई भी लोन 12 मंथ से कम है तो वो कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज। अगर कोई भी लोन 12 मंथ से ज्यादा है तो वो केस में शिफ्ट कर जाता है हमारे क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या जाती है, बोरिंग्स, बैंक लोन, जो किससे ज्यादा होते हैं, 12 मंथ से ज्यादा, देन डिबेंचर्स। लास्ट में हम क्या शो करते हैं, कैपिटल। इसमें क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है, नेट लॉस क्या किया जाता है, माइनस, और माइनस हम इसमें से क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स। बस इनकी क्या होता है, जो अमाउंट आ जाएगी वो यहाँ पे शो कर देंगे आउटर कॉलम में, बस यही है इनकी रिफ्लेक्शन का। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो क्या हो जाएंगी, सब कुछ सेम है। टू इनकी साइड्स है, एक हमारे पास लायबिलिटी साइड, एक हमारे पास क्या जाती है, एसेट साइड। सेम वे से लेफ्ट साइड को कौन सी साइड बोलते हैं हम, लायबिलिटी साइड। राइट साइड को हम कौन सी साइड्स बोल देते हैं, एसेट साइड। इनमें क्या होते हैं, पहले हम किनको शो करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को, फिर उनके बाद किनकी टर्म आती है हमारे पास, करंट एसेट्स। वैसे अगर हम लायबिलिटीज की, बस इसको रिवर्स कर दो, पहले किसकी टर्न आ जाती है, कैपिटल की, देन कम्स नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटीज। जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक होने के साथ हमारी दोनों साइड्स का जो बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। इनमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर अकर नहीं होती। अगर तो दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल आया है तो मीन जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की है, जो अपनी फर्म की, जो अपनी बिजनेस की हमने सोल्वेंसी पोजीशन चेक की है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वलाइजेशन नहीं आती तो मीन्स देयर मस्ट बी सम मिसमैच। ये था हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनके साथ रिलेटेड प्रैक्टिकल वी विल डू इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।